22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद अब पाकिस्तान से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान शाहिद अफरीदी लगातार इस मामले पर ट्वीट्स कर रहे हैं, लगातार इस मामले पर वीडियो जारी कर रहे हैं और उनके बयान सामने आ रहे हैं। उनका एक हालिया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो भारत पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की सेना के 8 लाख जवान कश्मीर में मौजूद थे, इसके बाद भी भारत पाकिस्तान पर इस आतंकवादी हमले के आरोप लगा रहा है। पूरी बात आपको बताएंगे, उस वीडियो में क्या कहा सुनवाएंगे। हमारे साथी नावेद हैं। नावेद, ये वीडियो क्या है, कब जारी हुआ और क्या कह रहे हैं शाहिद अफरीदी इसमें? देखिए, इसका मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं जो कॉन्टेक्स्ट के लिए इस्टेब्लिश करना है। ये जो है, ये पूरी कहानी एक उनके दौरे के दौरान होती है, जब वो जाते हैं एक एकेडमी में जाते हैं। वो क्रिकेट की एकेडमी रहती है, वहाँ पर उनको बुलाया जाता है, तो वहाँ पर वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और उसके बाद वो ये सारी बातें कहते हैं। जो KJ हॉकी एकेडमी है एक, वहाँ पर वो पहुँचे थे शाहिद अफरीदी, और उसके बाद मीडिया से रूबरू होते वक्त उनकी ये बातचीत होती है, जिसमें कुछ इस तरह की बातें करते हैं। और 27 अप्रैल को ही ये वीडियो पोस्ट किया गया है। एक कादिर ख्वाजा नाम के एक व्यक्ति हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, समा टीवी है एक पाकिस्तान में, उसके लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का काम करते हैं। उन्होंने ये वीडियो पहुंचाया है। तो इसमें कुछ हिस्सों में उनकी बातें हैं। पहले में वो बताते हैं कि पूरे 1 घंटे तक पहलगाम में आतंकी हमला लगातार चलता रहा और इस पूरे 1 घंटे में 8 लाख की सेना में से कोई भी नहीं आया। 8 लाख का वो जो दावा कर रहे हैं कि कश्मीर में 8 लाख की सेना है, और जब आए तो 10 मिनट में पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा दिया, शाहिद अफरीदी कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम शांति और अमन का पैगाम देते हैं। तो क्या कहा है वो एक बार हमारे दर्शकों को सुनवा देते हैं। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। देखिए, ये तो वीडियो हो गया शाहिद अफरीदी का, लेकिन अपने क्रिकेटिंग करियर को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा है क्या? जी, क्रिकेटिंग करियर को भी उन्होंने कहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसी चीज़ रही है जो हमेशा होती रही है, और उसके मैच की रोमांच भी कुछ अलग होता है। तो वो अपने क्रिकेटिंग करियर को याद करते हुए कहते हैं कि जब हम यानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो बात करते हैं, जब वो उस वक्त थे वहाँ पर, बोले कई बार जब हम लोग वहाँ पर जाने का हमारा प्लान होता था तो इंडिया से हमको कई धमकियाँ आ रही होती थी, है ना। कई बार हमको ये तक नहीं पता था कि क्रिकेट के टूर में हम इंडिया जाएंगे भी या नहीं, अंत तक के ये फाइनल नहीं हो पाता था। और वो ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स की जो डिप्लोमेसी है, कूटनीतिक जो व्यवहार रहते हैं, वो डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, और उसके ज़रिए से आप बहुत आसानी से डिप्लोमेसी कर सकते हैं, संबंध अच्छे बना सकते हैं। और जो मतलब वो इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के ज़रिए। और वो ये भी कहते हैं कि आप यहाँ पर नहीं आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, फिर कभी आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है, तो अगर आप हमसे संबंध रखना चाहते हैं तो पूरी तरह रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो बिल्कुल मत रखिए। तो ये भी एक बार सुनाते हैं हमारे दर्शकों को। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। देखिए, शाहिद अफरीदी का ये बयान आपको सुनाया, लेकिन ये अपने आप में बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला बयान है कि वो कह रहे हैं कि क्रिकेट जो है संबंध बेहतर करता है, खेल संबंध बेहतर करता है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि भारत से हमें धमकियां मिला करती थी। और ये बड़ा अजीब भी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं लंबे समय से मैंने क्रिकेट जर्नलिज्म किया भी है और क्रिकेट को देखा भी है। तो उस वक्त हमें कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि भारत से किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को इस तरीके की धमकियां मिली हों कि अगर आप खेलने जाएंगे तो उनको जान को खतरा हो या किसी तरीके की चीज़ हो। भारत से पाकिस्तान टीमें जाती हैं, श्रीलंका से या दुनिया भर के अलग अलग देशों से टीमें जाती हैं। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान जाती है तो वहाँ पर उनका टेररिस्ट अटैक होता है उस टीम पर, उनको वहाँ से निकाला जाता है। 2009 की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान में ज़रूर हुई, लेकिन शायद ही मेरी जहन में ऐसी कोई चीज़ आ रही हो कि भारत में किसी क्रिकेटिंग टीम पर इस तरीके का हमला कभी हुआ हो या किसी खिलाड़ी की सुरक्षा को लेकर कभी कोई चिंता की बात जाहिर हुई हो। जबकि वर्ल्ड क्रिकेट के दुनिया के तमाम बड़े क्रिकेटर्स भारत में आकर खेलते हैं, IPL
और पीएसएल में कितने लोग जाकर खेलते हैं ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये शाहिद अफरीदी का बड़ा ही बेतुका और अजीब सा बयान है। खैर आगे जी, क्या किन नहीं, सबूतों और इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि विपिन, हमारा जो देश है वो अतिथि देवो भव के विचार में यकीन रखता है। तो हमारे यहाँ तो जब भी कोई आता है तो हमारे लिए तो उसकी सेफ्टी प्राथमिकता रहती है हमारी। और उसके अलावा उन्होंने सबूतों को लेकर भी कहा है कि वो कह रहे हैं कि आपको जो भी कहना है आप सबूतों के साथ आइए, और इस तरह इल्ज़ाम आप नहीं लगा सकते जब तक आपके पास सबूत नहीं हो, है ना। और ये भी कहते हैं कि दहशतगर्दी यानी आतंकवाद, इस तरह की दहशतगर्दी को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। और साथ में उन्होंने अफसोस भी जताया है कि भारत में जो हुआ, बेगुनाह लोगों की जान गई, उस पर हम सबको अफसोस है, अफसोसनाक चीज़ है ये। शाहिद अफरीदी अफसोस जता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से कोई अफसोस वाली बात शुरुआती कुछ दिनों तक नहीं आई। बाद में जब उन्होंने देखा चीज़ें सारी हुई तब वो निष्पक्ष जांच की बात करने लगे। और खुद उनके टीम के साथी खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान का इस हमले के पीछे कोई हाथ नहीं है तो फिर अब तक कंडेम क्यों नहीं किया, अब तक क्यों हम लोगों की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया आई कि इस तरीके के हमले नहीं होने चाहिए और ये इंसानियत के खिलाफ हैं, ये दुनिया के खिलाफ हैं। तो ये सारी बातें उनके साथी क्रिकेटर ही कह रहे हैं जी। और आगे वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी लग रहा है इसमें, तो हम पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई की कोई जगह नहीं छूटनी चाहिए, है ना। उसके लेकर जो भी उन्होंने चीज़ें कही हैं, संबंध अच्छे होने चाहिए, वो भी सुनवाते हैं। एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान मैं यही कहूँगा कि देखिए, क्रिकेट की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। इसको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। पड़ोसी मुल्क हैं, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। लेकिन ये है कि एपिसोड अभी हुआ है और आपने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम ले लिया, तो एटलीस्ट आपको सबूतों के साथ आए, दुनिया को बताएं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि हमारा किसी का भी कोई मजहब, जिसका भी कोई जो मजहब हो, वो दहशतगर्दी को कोई सपोर्ट नहीं करता। एक इंसानियत की, बेगुनाह आदमी की वहाँ पे जो हुआ है, बहुत अफसोस की बात है। पाकिस्तान में जो होता रहा है, बहुत अफसोस है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के ऊपर, पड़ोसियों के वैसे भी हकूक होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपस में रिलेशनशिप बेहतर रहने चाहिए। लड़ाई झगड़े का कोई रिजल्ट है नहीं। इसके अलावा विपिन एक टीवी चैनल में बात करते हुए, टीवी के स्टूडियो में थे वो, तो वहाँ पर भी उन्होंने कुछ बातें कही, जिसमें से कुछ उन्होंने इस तरह के शब्द भी इस्तेमाल किए जो यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं। मगर उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। उन्होंने कहा, वहाँ पटाखा भी फट जाता है तो पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। वहाँ से उनका तात्पर्य इंडिया से है कि वहाँ पटाखा भी फट जाता है तो पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। आप लोगों की 8 लाख तादाद में फ़ौज बैठी है कश्मीर में और ये घटना हो गई। इसका मतलब आप नाकाबिल हो, यहाँ पर उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया जो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। आप नाकाबिल हो ना, मतलब वो कहते हैं कि इसका मतलब आप नाकाबिल हो ना, जो आप लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सके। तो कुल मिलाकर उनका यही कहना है कि हमला, आतंकी हमला वहाँ पर हुआ, तो आप इतनी फ़ौज रखने के बाद भी वहाँ पर लोगों की सेफ्टी नहीं कर पा रहे हो, सिक्योर नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहीं पर मतलब मैं याद दिलाना चाहूँगा शाहिद अफरीदी को कि ये वही सेना है जिसको आप समझ रहे हैं कि नाकाबिल है। इसी सेना ने आपके 93,000 सैनिकों को बंधक बनाया था और 1971 की जंग के बाद आपको साथ में बैठालकर सामने से इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में साइन करवाए गए थे। और ये वही सेना है जिनसे आपने हार कबूली थी। तो आप जिन्हें नाकाबिल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के उसमें नहीं है, वो जब सेना अपने पर आती है तो फिर आपको भी जो सिखाना होता है वो सबक सिखा देती है। बिल्कुल, जो देश खुद सिविल वॉर जैसी चीज़ों से गुजर रहा है, जहाँ पर कोई भी दुनिया की बड़ी टीम खेलने जाने से इनकार करती है, जहाँ पर पीएसएल का अगला सीज़न होगा कि नहीं इस पर संशय बना रहता है, जहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी होती है लेकिन बाकी कई देश न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेलते हैं, वहाँ के पूर्व कप्तान इस तरीके के आरोप और इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं तंज भी कस रहे हैं। लेकिन लगातार दुनिया इन तमाम चीज़ों को देख रही है, लगातार भारत इस मामले पर एक्शन ले रहा है। इसके बाद से पाकिस्तान से ऐसे बौखलाहट भरे बहुत सारे बयान और बातें कही जा रही हैं। लगातार इन चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि बहुत बड़े आतंकवादी हमले से हम लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें हमने देखी हैं उसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। हमारे साथी नावेद तमाम जानकारी जुटाई। सुकांत ने भी इस चीज़ को लेकर एक अच्छी जानकारी वाली कॉपी lallantop.com के लिए लिखी है, वहाँ पे आप जाकर इस मामले को पढ़ भी सकते हैं। लगातार लल्लन टॉप की टीम इस पूरे मामले को देख रही है। शुक्रिया।